आपको आज ऐसे 5 टॉप आइडिया जानने वाला हूँ, जो कि मोबाइल फील्ड में बहुत ही ज़रूरी है। उसके आत्मसात करने से आप मोबाइल को ठीक कर सकते हैं। आप घर बैठे उसका पूरा काम कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़्यादा साइंस नहीं है इसमें कि भाई कोई काम नहीं कर सकता। ये बच्चा ना बच्चा ये मोबाइल खोल सकता है आराम से पैक कर सकता है। इसमें ज़्यादा भी इश्यू कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं। आपको मैं बताऊंगा पहला इशू, जो कि मोबाइल अगर पानी में गिरा हो तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत से लोग हैं, वो उनको मालूम नहीं रहता, पूरी जानकारी नहीं रहती, उसके लिए उनका मोबाइल का नुकसान होता है। और वो जाते हैं रिपेयर करने वाले के पास, वो बोलेगा भाई उसका ऐसे गया है, उसका डिस्प्ले गया है, उसका यूं गया है, वो गया है। उसका इतना प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। अपने को क्या करने का है, अगर मोबाइल पानी में गिरा, समझो सपोज ये मोबाइल पानी में गिरा, तो मैं इसको सीधा निकालूंगा। अगर ये मोबाइल ऑन है तो उसको मैं ऑफ कर दूंगा। अगर ऑफ हो गया है तो उसको ऑन करने की बिल्कुल ही कोशिश नहीं करूंगा, नहीं करनी चाहिए। अगर मोबाइल पानी में गिरा है तो उसको चार्जिंग लगा के कभी भी नहीं देखना चाहिए। उससे चार्जिंग की लाइन में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या आपका डिस्प्ले जो डिस्प्ले के नीचे ऐसी रहता है, वो ऐसे भी उसका खराब हो सकता है। तो आपको डिस्प्ले का खर्चा उठाना पड़ेगा, और चार्जिंग की लाइन में जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको भी ठीक करने में आपको टाइम जाएगा। अगर सही से टेक्नीशियन मिल गया तो रिपेयर होगा, नहीं तो वो मोबाइल गया काम से। बोलेगा भाई वाटर डैमेज मोबाइल है, बन ही नहीं पाएगा। चार्जिंग का इश्यू थोड़ा ही रहता है, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं, वो जाएगा सीपीयू उखाड़ेगा, फिर वो आपका काम बढ़ गया तो वो मोबाइल फेंक ही देना पड़ेगा। इससे अच्छा समझो कि करने का क्या, कि मोबाइल गिरने के बाद आपको, पानी में गिरने के बाद आपको ना ही चार्जिंग लगाने का है, ना ही उसको ऑन करने का है। जो ऑन रहेगा उसको ऑफ कर दो, और धूप में सुखा के रखो। जो सूरज का धूप निकलता है उसको आप दिन भर छोड़ सकते हैं धूप में, फिर भी नहीं हुआ आपको, तुरंत गिरा है पानी में, तो आप क्या कर सकते हैं, जो अपना हीट गन रहता है, जो हेड ड्रायर रहता है, उससे नीचे से ऐसा गर्म करो, पीछे से ऐसा गर्म करो, ऊपर से थोड़ा थोड़ा गर्म करो, हल्का हल्का अपने हाथ में रख सको मोबाइल गर्म, इतना आप उसको गर्म करो, उसका जो अंदर का पानी है वो पूरा भाप बन के निकल जाएगा। अगर मोबाइल आधे घंटे से ऊपर या 1 घंटे से ऊपर पानी में पड़ा रहेगा तो फिर आपको टेक्नीशियन के पास ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से उसको बैटरी के अंदर कार्बन पकड़ लेता है। उसमें 5 वोल्ट जो करंट रहता है, सॉरी 3.4 से 4.2 तक उसमें वोल्ट रहता है। तो वो करंट आपस में स्पार्क जल्दी करेगा। तो उसकी वजह से पहले तो आप बैटरी निकालोगे, बैटरी निकालने के बाद जो भी चार्जिंग के पत्ते और डिस्प्ले के पत्ते, उसको आप निकालेंगे, और उसको पूरा पेट्रोल से या थिनर से, कोई भी जो क्लीनर रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक का जो भी क्लीनर रहेगा, उससे आप पेट्रोल से वगैरह क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद फिर से एक बार चार्ज, अपना बैटरी लगा के ऑन करके देखो, फिर भी नहीं हुआ तो फिर बाद में चार्ज लगाओ। ये नीचे वाला भी जो रिंगर रहता है वो भी निकालने का, वो बोर्ड भी निकालने का, पूरा प्रॉपरली क्लीन करने का। ज्यादातर पानी यहाँ से ही जाता है। बाद में इश्यू आएगा जो मदरबोर्ड का, आईसी वगैरह ज्यादातर अभी की जो लेटेस्ट मॉडल है उसमें ये अंदर पानी जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जो भी कंपोनेंट है वो ग्लू से ढके हुए रहते हैं, तो उसके अंदर पानी जाने का इश्यू आता ही नहीं। तो अभी नेक्स्ट इश्यू की अपन बात करेंगे, जो कि है नेटवर्क का इशू। जो नेटवर्क का इशू बहुत ही लोगों को परेशान करता है, यानी कि बहुत ही लोगों से नेटवर्क इशू के बारे में ऐसा एक अफवाह है कि नेटवर्क इशू का काम मार्केट में जल्दी नहीं होता। बराबर है, वो भी है कि जल्दी काम नहीं होता, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन एक अलग सेक्शन है। फिर भी ज्यादा से ज्यादा मोबाइल में नेटवर्क सेक्शन का प्रॉब्लम तब आता है जब ये सब बोर्ड से लेकर मेन बोर्ड तक जो एंटीना केबल रहता है, ये वाला जो आरएफ केबल बोलते हैं अपन इसको, ये लूज हो जाता है, निकल जाता है यहाँ से या यहाँ से, तब आपको वीक नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी। जैसे आप घर में गए हो तो घर में उसका नेटवर्क कम आएगा, अगर आप बाहर घूम रहे हो तो उसका नेटवर्क आपको ज्यादा आएगा। कभी कभी फोन के टाइम पे वो नेट नहीं चलेगा, फ्लक्चुएशन करेगा, जिसका टावर वो है वो काड़ी कम दिखाएगा, जो नेटवर्क का जो डंडा रहता है वो कम दिखाएगा, कभी ज्यादा दिखाएगा। तो सभी प्रॉब्लम इसकी वजह से आती है। और दूसरी प्रॉब्लम इसकी वजह से मेन आती है, वो जो नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं आना, यानी कि ये अगर लगा रहेगा तो ही ये WTRIC इसको
यहाँ तक 1.8 वोल्टेज देगा, लगा रहने के बाद ही 1.8 वोल्टेज जनरेट करेगा। अगर वो निकाल दिए तो 1.8 वोल्ट जनरेट नहीं होगा, तो वो आपको डायरेक्ट बोलेगा नो सिम या नो सर्विस। कोई भी इश्यू आ सकता है, या नो सिम कार्ड, इसमें से तो कोई भी इश्यू आएगा। तब अपने को मोबाइल किसी भी तरह यूट्यूब पे देखो कि भाई इस मॉडल का मोबाइल वाय 22 ओपन, हाऊ टू ओपन किंवा कसे ओपन करेल, आपल्या भाषेमध्ये कसंही टाकलं तरी चालेल, त्यामध्ये काही वाद नाही। मग ती भाषा अपन वीडियो देखने के बाद अपन समझ लेंगे कि भाई ऐसा ओपन करें। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो इसको जो भी पीछे का कवर रहेगा, बैक कवर रहेगा, वो आराम से ऐसे जो प्लास्टिक का टूल रहता है, पत्ता रहता है, ये जो ऊपर डिस्प्ले आता है, डिस्प्ले के ऊपर जो ग्लास लगाते हैं उसके नीचे का जो पत्ता है उसका, ये बहुत ही यूजफुल टूल है मोबाइल रिपेयरिंग में। इससे सस्ता और इससे बेस्ट टूल मोबाइल रिपेयरिंग में हो ही नहीं सकता है, जो कि चुटकियों में काम हो जाता है इससे। 2 लाख का भी मोबाइल इसी से ही खुल जाता है, और 1000 रुपए का मोबाइल भी इसी से खुल जाता है। तो ये बनाने का, खुद हाथ से बनाने का, एक प्लास्टिक का, ये ऐसा इधर से डालने का पहला स्टेप कैसे है, मोबाइल खोलने का स्टेप, जो कि यहाँ से सिम कार्ड निकालो, सिम कार्ड जहाँ पे है वहां वहीं पे ये पत्ता डाल दो और ऐसा घुमाओ, पूरा घुमा के इधर अगर फिंगर रहेगा तो यहाँ से अदर ऊपर करके यहाँ से फिर ज्यादा घूम डालो, फिर यहाँ से निकालो, और पीछे फिंगर रहेगा तो उसका पत्ता इधर से भी रह सकता है, तो उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। और अभी तीसरा प्रॉब्लम आएगा रिस्टार्ट का, जो कि ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम, वो भी बहुत परेशान करता है। तो उसका सोल्यूशन भी लोग कर पाते नहीं कर पाते। तो उसका सोल्यूशन ये है कि रिस्टार्ट प्रॉब्लम आता रहेगा तो आप पहला देखेंगे, अपना चेक करेंगे कि अपना मोबाइल ज्यादातर हैंग होता था क्या, अगर उसका स्टोरेज कितना है, तो हैंग की कंडीशन में है तो उसको सॉफ्टवेयर मारना चाहिए। अगर बिना वो हैंग करे, अगर लोगों पे अटक गया तो उसमें शॉर्टिंग भी हो सकता है। और दूसरा चीज, अपन पहले ट्राई करके देखते हैं कि सॉफ्टवेयर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। तो सही बात है, पहले तो अपने को सॉफ्टवेयर चढ़ा के देखना पड़ेगा, फीमेल डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर वो भी ओरिजिनल डाला तो ठीक, नहीं तो मोबाइल की पूरी वाट लग गई, वो समझो। तो उसके लिए वो सॉफ्टवेयर का टूल आपको सीखना पड़ेगा कि वो कैसा यूज करते हैं। उसका आपको एक छोटा सा कोर्स रहता है, वो भी किए तो चलेगा। लेकिन घर बैठे अगर करने का रहेगा तो आप एक खोल के एक केबल अगर बैठा दिए प्रॉपरली, तो 80 में से 100 में से 80 मोबाइल तो इसी से ठीक होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस कैसा है कि 100 में से 70-80 मोबाइल तो ये पिन की वजह से, चेंज करने की वजह से नेटवर्क का इशू सॉल्व होता है। अभी तीसरा इशू आता है कि सभी को चार्जिंग इशू। अगर भाई चार्जिंग नहीं होता तो क्या करें, बराबर है। चार्जिंग नहीं होता तो अपने को देखने का है कि भाई ये जो चार्जिंग कनेक्टर है इसके अंदर कितना धूल माटी है। अगर धूल माटी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही आता है कि मोबाइल अपना जेब में रहता है, जेब में जो भी कचरा रहता है, धूल माटी मिट्टी डस्ट वगैरह, वो इसमें जाके बैठता है। तो इसके जाने के बाद अपन चार्जिंग पिन घुसा देते हैं तो वो कचरा और अंदर फिर जाके बैठता है, अपन उस पर ध्यान नहीं देते। अपने हाथ में रोज मोबाइल रहता है, अपने पास रहता है, लेकिन उसके पीछे जो गया है, घुसा है, वो अपन ध्यान नहीं देते, वैसे आप चलने देते हैं। तो एक टाइम आपको घुसाने में तकलीफ हो जाएगी, तब आपको समझ में आएगा कि भाई इसके अंदर कचरा गया है, तो कचरा वो निकालो। वो भी 100 में से 70-80 मोबाइल तो वैसे भी वो कचरा धूल मिट्टी वगैरह निकालने से तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी कि सी टाइप में तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम वही आता है कि धूल माटी का कचरा वगैरह जाके वो बैठता है, और लोग बोलते हैं कि मेरा चार्जिंग स्लो चल रहा है, मेरा पहले फास्ट चार्जिंग करता था अभी स्लो कर रहा है, उसी का प्रॉब्लम है। और लोग डायरेक्ट उसका नीचे का पीसीबी चेंज करते थे, उसको क्लीन कर देते हैं टेक्नीशियन, और बोलते हैं कि हाँ मैंने चेंज कर दिया, दे दो 350 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए। अगर जैसा मोबाइल रहेगा वैसा वो पैसा मांगते हैं। अभी नेक्स्ट इश्यू आएगा पांचवा, टच नॉट वर्किंग। यानी कि मोबाइल तो जो पूरा ऑन होगा, पूरा दिखेगा, जो भी अपना जो डेस्कटॉप है मोबाइल का, वो पूरा का पूरा स्क्रीन दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ टच करने पर बिल्कुल ही टच नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम कब आता है, जब आप मोबाइल आपका गिरा हो, बच्चे के हाथ से गिरा हो, या आपने खुद गाड़ी पे फेंका हो, किधर पड़ा हो, अपने हाथ से पड़ा हो, तब ये प्रॉब्लम आता है कि टच वर्क नहीं करेगा। तब उसमें क्या करना चाहिए, मोबाइल सेम प्रोसेस,
मोबाइल कौन सा भी रहे, उसको खोलने का प्रोसेस सेम ही है। एक दो दो टाइप के जो मोबाइल आते हैं, ये जो पीछे से खुलने वाले रहते हैं, जो बैक पैनल उसका अलग निकलता है, बॉडी अलग रहता है। वो दूसरा ये बैक पैनल ही रहता है खाली, वो बॉडी के ऊपर ही चिपका रहता है, वो तो आसानी से ऊपर के ऊपर निकल जाएगा। दूसरा है उसको जो 5G फोन आए अभी नहीं है, उसको है ना पीछे से ऐसा बैक पैनल चिपकाया रहता है, वो आपको गर्म करके निकालना पड़ेगा। किसी भी चीज से निकालो गर्म करके, जो अपना हेड रह रहता है उससे भी आप पीछे के आपको गर्म करके निकाल सकते हो, गर्म कर सकते हो। और ये प्लास्टिक का पत्ता, उसके एकदम यहाँ इस किनारे से जहाँ ये पावर बटन है, पावर बटन के नीचे से यहाँ से घुमा के फिर यहाँ तक, फिर ऐसे यहाँ से उखाड़ देने का। तो खुलने के बाद अपन ये इसके स्क्रू निकालेंगे, स्क्रू निकालने के बाद पहले बैटरी निकालेंगे, बाद में चार्जिंग पत्ता, वो एक सेम प्रोसेस। ये निकाल के फिर से लगा के देखेंगे, और ऐसे ये मोबाइल ठीक हो जाएगा। अगर मोबाइल अगर गिरा रहेगा, डिस्प्ले भी बिना टूटी फूटी है, तो ये नुस्खा वर्क करेगा, 101% ये नुस्खा वर्क करेगा। मैं ऐसे फोन दिन में कम से कम 3-4 फोन ऐसे में तो गिरा हुआ है, कुछ हुआ है, या ऑटोमेटिक चलते चलते बंद पड़ गया, या कुछ देख रहा था तभी बंद पड़ गया, तो उसमें ऐसा बैटरी का कनेक्शन लूज हो गया तो मोबाइल बंद पड़ेगा। या ऑटो रिस्टार्ट भी चीज से हो सकता है, अगर मोबाइल गिरा है और बैटरी उसका लूज हो गया तो भी ऑटो रिस्टार्ट मारेगा। अगर बैटरी ढीला रहेगा तो वो चालू होगा बंद होगा, चालू होगा बंद होगा। तो कैसे गाइस, आपको जो भी काम मोबाइल रिपेयरिंग में सीखना है तो मेरे से जुड़े रहिए, मैं आपको ऐसे ऐसे नए नए ट्रिक दूंगा, और इससे आगे तो ऐसी ऐसी वीडियो आएंगी जो कि आप बोलेंगे कि भाई ऐसा मेरे को यूट्यूब में और इंस्टा में किधर भी ऐसा वीडियो नहीं मिला। अभी मैं आपको एक ना एक चीज की जानकारी दूंगा, यानी कि चार्जिंग स्टार्ट कहाँ से होता है, यानी कि और यहाँ से कहाँ जाता है, कौन से सेक्शन में जाता है, वहां से किधर जाता है, पावर सेक्शन में कितना जाता है, पावर सेक्शन किस किस को कितना कितना वोल्टेज देता है, और वो वोल्टेज आगे जाके क्या काम करता है, वो सीपीयू के लिए जाता है या एएमसी के लिए जाता है या और अदर सेक्शन के लिए जाता है, और वो कितना जाता है, वो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, वो भी फ्री में। खाली आपको एक सपोर्ट करने का है, हो सके उतना जल्दी उसको वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।